Good morning, students. Today we are going to discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense को जानने से पहले इसकी पहचान जान लेना जरूरी है। तो इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस काल के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ से और समय दिया जाता है। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं इस तरह के शब्द आए थे, लेकिन इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट पैदा करने के लिए, दोनों में अंतर पैदा करने के लिए एक चीज दी गई है, वो है से और समय। से और समय के साथ ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस टेंस बन जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की मैं बात करूं कि मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है सेंटेंस में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इस सेंटेंसेस में क्या होगा, एक समय जोड़ देंगे। जैसे मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो दोनों में रहा है, मेरा भाई है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां अंतर क्या आया दोनों में, वो आया है समय की सुबह से। तो जैसे ही सुबह वर्ड आया, टाइम आया, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो भी सेंटेंस में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे हैज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यूज करेंगे हैव। और हैज और हैव के साथ फिर आएगा बीन। बीन के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी का हम यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर दो चीजें आई है, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को मैं समझा देता हूं। जब हमारा टाइम डेफिनेट टाइम है, जिसके बारे में हमें पता है, कंफर्म है, पक्का पता है कि ये निश्चित समय है, जिस समय को हम जानते हैं, जैसे मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2005 से, 2010 से, 1990 से, सुबह से, दोपहर से, रात से, जिस भी समय के बारे में हम निश्चित हैं, डेफिनेट टाइम है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस का। और अगर हमारा टाइम इंडेफिनिट है, अनिश्चित समय है, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 3 महीने से, 6 महीने से, इस तरह के समय के साथ हम यूज करते हैं फॉर का। और उसके बाद टाइम जो भी समय दिया हुआ है। तो समय से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना है सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर के लिए मैंने बताया, जहां भी निश्चित समय है, जिसके बारे में हम लोगों को पता है, कंफर्म है बिल्कुल समय, तो उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। और जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है या इंडेफिनिट टाइम है, तो वहां हम यूज करते हैं फॉर का। छोटा सा उदाहरण मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दिए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ही हैज बीन, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोगों ने यूज किया हैज, और हैज के साथ बीन। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब हमारे रीड, रीड में आईएनजी लगा दिया रीडिंग। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट यानी न्यूज़पेपर, फिर सिंस आया, और सिंस के बाद टाइम दिया 8 o'clock। देखिए 8 o'clock यानी एक डेफिनेट टाइम है, 8 बजे। 8 बजे निश्चित समय है, तो उसके साथ हम लोगों ने यहाँ यूज किया है सिंस का। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 8 o'clock, यानी कि वह 8 बजे से अखबार पढ़ रहा है। सेकेंड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। 2 hours के बारे में, यहां 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं, इसके बारे में हम लोग अनिश्चित हैं, इसके बारे में निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहां हमने यूज किया है फॉर का। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं 2 घंटे से। तो ये आप लोगों का एक
मैंने बताया आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ दी है। ओनली 7 सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा भाई 2005 से दिल्ली में रह रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट है मेरा भाई, माई ब्रदर। माई ब्रदर सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज, और हैज के बाद हम यूज करेंगे बीन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद वर्ब, वर्ब आती है रहना। रहने को बोलते हैं लीव, और लीव में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा लिविंग। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में। अब सिंस और फॉर को देखते हैं। सिंस और फॉर के लिए मैंने बताया निश्चित समय, 2005 निश्चित है, डेफिनेट टाइम है, तो यहां हम यूज करेंगे सिंस का। तो माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। इसके बाद मेरी माताजी सुबह से खाना बना रही हैं। मेरी माताजी भी एक वचन सेंटेंस है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट। तो माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड, माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड। कब है, समय कह दिया, सुबह से, डेफिनेट टाइम है, तो यहां भी सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। माई मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। द वॉशरमैन हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, तो यहां हम यूज करेंगे for 2 hours. The washerman has been washing the clothes for 2 hours. वे बुधवार से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। They have been, अब they प्लूरल आया है तो यहां हम यूज करेंगे have का। तो they have been, काम क्या करें, तैयार करना, और तैयार को बोलते हैं प्रिपेयर। तो they have been preparing a project, कब से, बुधवार से, निश्चित है तो सिंस वेडनेसडे। बच्चा दोपहर से रो रहा है। द बेबी हैज बीन क्राइंग, दोपहर से, तो यहां भी सिंस का यूज करेंगे। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस नून। तुम 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 hours. अध्यापक 3 दिन से हिंदी पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग हिंदी फॉर 3 hours, sorry 3 days. The teacher has been teaching हिंदी for 3 days. तो ये आप लोगों को समझना है, सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में आप लोगों को बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर फिर भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें या कॉल करें। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड।